Welcome back once again. Let's start the video. As I told you that we have lots of definition under Income Tax Act 1961, but we have to study some specific definition given in our syllabus. Examiner asked that question from this section of definition. Suppose in last video we discussed the concept of person. So इसके in this case examiner ask a direct question, what do you mean by person? व्यक्ति से आप क्या समझते हैं? In the last video we discussed the definition of person under section 2 subsection 31. In our today's video we are going to cover the definition of SSC given under section 2 subsection 7. So start the video with the same definition given in the Income Tax Act 1961 under section 2 subsection 7. Says SSC means a person by whom any tax or any other sum of money is payable under this act, and includes every person in respect of whom any proceeding under this act has been taken for the assessment of his income or assessment of fringe benefits or of the income of any other person in respect of which he is assessable, or of the loss sustained by him or by such other person, or of the amount of refund due to him or to such other person. Every person who is deemed to be an SSC under any provision of this act. Every person who is deemed to be an SSC in default under any provision of this एक्ट. तो आई कॉपीड द सेम डेफिनेशन गिवन इन इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि बिल्कुल सेम वही लैंग्वेज मैंने यूज़ की है जो एक्ट में दी हुई है, वहाँ पर गिवन है. तो अब क्या करने वाले हैं कि लॉ को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये कि हम जो लॉ की लैंग्वेज है अगर उसको हम एक बार में पढ़ लेंगे तो ठीक से समझ नहीं आएगा. तो सबसे अच्छा तरीका जो लॉ को पढ़ने का है कि उसकी लैंग्वेज को ब्रेक करके उसका मीनिंग आइडेंटिफाई करना चाहिए. तो हिंदी में भी मैंने गिवन है और इंग्लिश में भी यहाँ पे मैंने जो डेफिनेशन एक्ट में गिवन है वो आपके लिए यहाँ पे लिख दी है. तो अब एक बार फिर से अपनी डेफिनेशन को रीड करते हैं और वन बाय वन उसको ब्रेक करके इस बार हम आराम आराम से उसको कवर करते हैं कि अगर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में का मीनिंग क्या है. तो मीनिंग फाइंड आउट करते हैं. तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. एसएससी मीन्स, एसएससी का मतलब जो सिंपल क्या है कि टैक्स पेयर. अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो एसएससी मीन्स इन नॉर्मल लैंग्वेज एसएससी मीन्स अ पर्सन हु आर लाइबल टू पे टैक्स. तो जो भी पर्सन होगा हिंदी में कि इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं टैक्स पेयर. जो भी टैक्स पेयर उसी को एसएससी कहा जाएगा. और हिंदी में बात करें निर्धारती या फिर करदाता भी हम इसको बोल सकते हैं. आगे बात करते हैं. एसएससी मीन्स अ पर्सन. तो अब यहाँ पे हम आगे रुकेंगे और बात करेंगे पर्सन के बारे में. अगर आपको याद हो तो पर्सन का मतलब यहाँ पे वही सेम है जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था. पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओआई, बीओआई, आर्टिफिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी. तो वही मीनिंग यहाँ पे उन्हीं के बारे में बात की गई है कि एसएससी मीन्स अ पर्सन. और पर्सन की डेफिनेशन हमने लास्ट वीडियो में कवर की थी अंडर सेक्शन सबसेक्शन 31 के अंदर. तो पर्सन का मतलब सेम है. बाय वूम एनी टैक्स. अब पर्सन के द्वारा जो पर्सन है उसको कोई टैक्स देना है. एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट. या तो उस जो पर्सन है उसको कोई टैक्स पे करना है इस एक्ट के अंदर, या फिर एनी अदर सम ऑफ मनी. एनी अदर सम ऑफ मनी का मतलब यहाँ पे क्या है, हमें टैक्स के अंदर आपको टैक्स भी पे करना है. अगर आपने टैक्स टाइमली पे नहीं किया तो आपको उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा और प्लस पेनल्टी भी लगाई जाएगी. तो यहाँ पे एनी अदर सम ऑफ मनी का सीधा सीधा मतलब क्या है, यहाँ पे इंटरेस्ट और पेनल्टी के बारे में बात की गई है. तो अब इसको और आगे बढ़ाते हैं अपनी डेफिनेशन को और इसको थोड़ा और ब्रेक करते हैं. तो मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जहाँ पर भी लैंग्वेज में और वर्ड यूज हुआ है हमने वहाँ से ही ब्रेक कर लेना अपनी लैंग्वेज को. अगर आप क्लोज ए देखेंगे तो वहाँ पे क्या है, एवरी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ वूम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम. तो यहाँ पे हमें रुक जाना है और इसका मीनिंग हमें यहाँ से देखना है. तो मीनिंग क्या है, एसएससी मीन्स ये हमने कर चुके हैं. एवरी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ वूम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम. तो बात की कि यहाँ पर अगर हम ब्रॉडली अगर हम इस डेफिनेशन को एक बार दोबारा से एनालिसिस करें तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एसएससी आफ्टर सीइंग दिस डेफिनेशन.
वन इज नॉर्मल एसएससी, दैट इज क्लोज ए में उसकी बात हो रखी है। क्लोज बी में एवरी पर्सन यानी कि डीम्ड एसएससी, क्लोज बी उसके बारे में बताता है। एंड क्लोज सी मीन्स एसएससी इन डिफॉल्ट। तो हमारे पास थ्री कैटेगरी में हम अपने एसएससी को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज नॉर्मल एसएससी, सेकंड इज डीम्ड एसएससी एंड थर्ड इज एसएससी इन डिफॉल्ट। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले नॉर्मल एसएससी का केस। तो यहाँ पे हमारे पास है एवरी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ वूम एनी प्रोसीडिंग। तो पर्सन के बारे में बात की गई है। पर्सन हमें पता है कौन कौन है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, एचयूएफ भी हो सकती है, फर्म भी, कंपनी भी, एओआई, बीओआई, आर्टिफिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, कोई भी पर्सन यहाँ पे हो सकता है। सबके बारे में बात की है। इन रेस्पेक्ट ऑफ वूम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम। तो किसी भी तरह की कार्रवाई इनकम टैक्स एक्ट के अंदर की गई है उसके ऊपर क्या करने के लिए, उसकी इनकम को डिटरमिन करने के लिए कि उसका इनकम कितना है वो फाइंड आउट करने के लिए इस एक्ट के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। सपोज आज से पहले उसने कभी टैक्स पे नहीं किया है तो अब इनकम टैक्स क्या करेगा, उसके ऊपर प्रोसीडिंग की जाएंगी कि कैलकुलेट तो करेंगे कितनी इनकम है इसकी। तो उस एक्ट के अंदर उसकी इनकम को डिटरमिन करने के लिए जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उसको भी एसएससी माना जाएगा। आगे देखते हैं ऑफ हिज इनकम के बाद और असेसमेंट ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स। असेसमेंट हम या तो इनकम का करेंगे, इनकम नहीं है तो असेसमेंट ऑफ फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट्स मींस क्या होता है कि जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को जो नो सैलरी के अलावा जो बेनिफिट्स देता है उनको फ्रिंज बेनिफिट्स कहा जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे सेक्शन 16 to 18 के बारे में। वहाँ पे हम सैलरी का जब हम डिस्कस करेंगे केस वहाँ पे हम डिटेल में करेंगे फ्रिंज बेनिफिट्स के मीन्स क्या होता है। अभी सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में हम ये समझ लेते हैं कि जो भी बेनिफिट्स होंगे एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर पे करेगा एम्प्लॉय के लिए। सपोज आप कार दे दी है उसको तो क्या है, फ्रिंज बेनिफिट्स है। लैपटॉप दे रखा है, फ्रिंज बेनिफिट है। सैलरी के एक्स्ट्रा अगर उसको कुछ मिला है तो फ्रिंज बेनिफिट्स है। तो हम उनका असेसमेंट करेंगे। तो अगर हम वो एम्प्लॉयर जो लिमिट गिवन एक्ट में उससे ज़्यादा अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो उसको टैक्स किया जाएगा, टैक्सेबल किया जाएगा। तो असेसमेंट हम इनकम का कर रहे हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स का हम असेसमेंट कर रहे हैं, और ऑफ द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल। तो किसी और पर्सन की इनकम है जिसके लिए उसको असेसेबल किया जा रहा है। और द लॉस सस्टेन्ड बाय हिम और बाय सच अदर पर्सन। तो अगर जो एंटिटी है उसको लॉस हो रखा है, फर्म है लॉस हुआ है, कंपनी है लॉस हुआ है, तो अगर उसको लॉस हुआ है तो उसको भी फाइंड आउट करने के लिए क्या लॉस जो शो किया गया वो एक्चुअल है या नहीं है उसको देखने के लिए भी अगर कोई प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट हो रही है तो उसको भी एसएससी बोला गया। और द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम और टू सच अदर पर्सन। मतलब क्या कि अगर सपोज एडवांस टैक्स पे करते हैं हम लोग तो उस केस में क्या होता है, कभी कभी आपने एस्टिमेट इनकम के ऊपर आप टैक्स पे कर देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि इनकम उतनी नहीं हो पाती जितने आपने एस्टिमेट किया। तो उस केस में क्या होता है, आपने टैक्स ज़्यादा दे दिया पर आपकी लाइबिलिटी कम बनी। तो उस केस में जो गवर्नमेंट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको आपने रिफंड करना है। तो उस केस में आपको रिफंड की बात की गई है कि अगर आपने ज़्यादा टैक्स पे किया है और वो अब गवर्नमेंट को या जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको आपने जो एक्सेस टैक्स आपने पे कर दिया उसको आपने वापस लेना है तो उसके ऊपर उसको भी आपने एसएससी माना जाएगा। तो इस तरह से ये नॉर्मल एसएससी का केस हमने देख लिया है। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की विच क्लोज बी। एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। डीम्ड एसएससी का क्या मतलब है, मीन्स यू डोंट हैव एनी इनकम विच इज लाइबल फॉर विच यू आर लाइबल टू पे टैक्स, पर आप किसी और पर्सन की इनकम के लिए लाइबल है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, इन केस ऑफ माइनर, आपने देखा होगा टेलीविजन पे बहुत छोटे छोटे बच्चे एक्टिंग के लिए आते हैं तो उनको क्या मिलता है, वहाँ से पेमेंट मिलती है। तो अब वो जो पेमेंट है वो तो माइनर है, तो अब वो जो माइनर है वो तो टैक्स पे नहीं करेंगे, उनके बिहाफ पे जो उनके गार्जियन है वो टैक्स पे करेंगे। तो जो इनकम है वो किसकी है, चाइल्ड की है, पर टैक्स कौन पे कर रहा है, जो गार्जियन उनके बिहाफ पे। तो माइनर केस में आप बन जाते हो क्या, डीम्ड एसएससी। और इन केस ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन के केस में भी आप क्या बन जाते हो, जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वही क्या बन जाएगा, उसका डीम्ड एसएससी बन जाएगा। कोई अनसाउंड माइंड है उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर से टैक्स पे करना है तो उस केस में भी आप क्या बन जाओगे, डीम्ड एसएससी। इसी तरह से अगर कोई पर्सन है उसकी डेथ हो गई है विदाउट राइटिंग हिज विल, उसने अपनी कोई विल नहीं बनाई है, तो उस केस में अगर उसके कोई टैक्सेस हैं
तो वो जो लीगल हायर होगा उसी को पे करने, उस केस में भी वो क्या बन जाएगा, जो एल्डर सन होगा जो हायर होगा वो बन जाएगा डीम्ड एसएससी। नेक्स्ट बात करते हैं एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट। एसएससी इन डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि आप एसएससी नहीं है पर आप बाय डिफॉल्ट एसएससी बन गए। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनको टीडीएस डिडक्ट करने के बाद ही अपनी सैलरी मिलती है। अब जो पर्सन है जो एम्प्लॉयर है उसका काम क्या है, टीडीएस डिडक्ट करना, और जो टीडीएस उसने डिडक्ट किया है उसको कहाँ पे सबमिट कराना, गवर्नमेंट के पास में। अगर उसने टीडीएस कलेक्ट कर लिया पर उसने गवर्नमेंट के पास उसको सबमिट नहीं किया तो उस केस में वो क्या बन जाएगा, एसएससी इन डिफॉल्ट। तब उसको क्या, अगर उसने नहीं किया तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी, इंटरेस्ट भी लगेगा, और जो टैक्स उसने पे करना है वो भी करना पड़ेगा। तो उस केस में जो टीडीएस के केस में ये क्या बन जाते हैं आप, एसएससी इन डिफॉल्ट का ये एग्जाम्पल परफेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से so we covered the meaning and definition of SSC given under section 2 subsection 7। तो एग्जामिनर यहाँ से सिंपल सीधा क्वेश्चन पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय एसएससी, निर्धारित से आप क्या समझते हैं। तो आपने सिंपल ये एग्जांपल देके और जो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया इसी तरह से आपने वहाँ पेपर में लिख देना है। तो जो वेटेज होते हैं यहाँ पे 2 to 5 मार्क्स के बीच में इन क्वेश्चंस की वेटेज होते हैं, डेफिनेशन से आते हैं, डिपेंड करता है कौन सी डेफिनेशन वो पूछेगा। तो यहाँ से सिंपल एसएससी और पर्सन से डेफिनेशन वो कई बार पूछी जा चुकी है, आपसे 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपने ये क्वेश्चन इस तरह से राइट अटेम्प्ट कर लेना है। तो जो हमारा पोर्शन है इनकम टैक्स 1961 का ये पूरा थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं यहाँ से, सिर्फ आपने थ्योरेटिकली पढ़ना है और थ्योरेटिकली ही आपने पेपर में लिखना है। आप एग्जाम्पल दे सकते हो बताने के लिए कि इस तरह से ये होता है। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे प्रैक्टिकल, पर उनकी इम्प्लीकेशन आपके पेपर के लिए बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो सिंपल आपने थ्योरेटिकली समझना है, थ्योरेटिकली आपने अटैम्प्ट करके आना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।